नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय, आयुर्वेद साइंस, अन्न स्वरूपीय विज्ञान का छठा सातवां अध्याय, सातवां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें फल वर्ग के बारे में है, फल वर्ग के गुणों के बारे में है, फल वर्ग के गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है द्राक्षा के गुण। द्राक्षा यानी दाख, दाख के गुण। द्राक्षा के गुण के बारे में बताया है कि द्राक्षा फलोत्तमा। द्राक्षा जो है सभी फलों में उत्तम फल है, सभी फलों में उत्तम फल है। वृक्षा वाजीकरण है। चक्षुषा आँखों के लिए बहुत अच्छी है, आँखों की ज्योति के लिए बहुत अच्छी है। षष्ठ मूत्रविट और मूत्रविट, मूत्र और मल को प्रवृत्त करने वाली है, मूत्र और मल को प्रवृत्त करने वाली है। स्वादुपाक रसा, रस और विपाक में स्वादु यानी मधुर है। स्निग्धा, स्निग्ध है। सकसाया, कुछ कसाय रस से युक्त है। हिमा गुरु, हिमा यानी शीतल है, गुरु यानी भारी है, पचने में भारी है। इसके अलावा ये निहंत यानी इन रोगों को नष्ट करती है। निहंत अनिल, पित्तास्त्र, पित्ता आश्य, त्व मदात्यान, तृष्णाकाश, श्रम, श्वास, स्वर भेद, क्षत, क्षान। इसके अलावा जो फल वर्ग में द्राक्षा जो है वो निहंत यानी इन रोगों को नष्ट करती है जिनमें रोग हैं वायु का रोग, पित्त के रोग, रक्त के रोग, इन दोषों को नष्ट करती है। मुख की तिक्तता और मदात्य को नष्ट करती है, मिटाती है। इसके अलावा तृष्णा, काश, श्वास, समजन श्वास, स्वर भेद, क्षत और क्षय को नष्ट करती है। क्षय को ये बिल्कुल नष्ट कर देती है। इस प्रकार से इसके गुण हैं। अब अनार के गुण। अनार के गुण में क्या लिखा है? उद्रिक्त पित्तान जयति तीन दोषान स्वादु दाड़िम। स्वादु दाड़िम यानी स्वादु यानी मधुर दाड़िम। मधुर जो अनार है यानी मीठी जो अनार होती है, मीठी जो अनार है वो क्या करती है? पित्त प्रधान तीनों दोषों को समन करती है। पित्त मतलब पित्त प्रधान हो और तीनों दोष हो तो पित्त प्रधान, उद्रिक्त पित्त यानी पित्त प्रधान तीनों दोषों को समन करती है। पित्ता अविरोधी नात्युष्णम अम्लम, और अम्ल जो दाड़िम है यानी खट्टी अनार है वो पित्ताति विरोधी, पित्त का विरोध नहीं करती है, न तो पित्त को बढ़ाती है न पित्त का समन करती है। नात्युष्ण न अत्यधिक उष्ण है। वात कपापहम, और वात और कफ का शमन करती है। सर्वम हृदयम, और सभी प्रकार के जो अनार है यानी खट्टी और मीठी दोनों प्रकार के जो अनार है, सभी प्रकार के अनार जो है, दोनों प्रकार के जो अनार है वो हृदयम यानी हृदय के लिए हितकारी है। लघु है, स्निग्ध है, ग्राही, रोचन दीपनम, और ग्राही है यानी मल को बांधने वाली है, और रोचन या रुचिकारक है, और दीपनम यानी अग्नि को प्रदीप्त करने वाली है। इस प्रकार के अनार के गुण हैं। केला, खजूर आदि फलों के गुण क्या है जो बताए हैं? मूच, खरजूर, पनग, सन, नारिकेल और सुकम, आम्रा, आतता, काश्मरी, राजमादान, मधुजकम, शोवीर, बदरा, अंकोल, फल्गुलसले, मातकोद्भम, वाताम, अभिषुक, कांक्षेक, डुमुक, उलक, निकोचनम, उरुमानम, प्रयालम, च ब्रहणम, गुरु शीतलम। ये सारे बहुत सारे फलों के बारे में एक साथ वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है मोच यानी केला, खरजूर, पनस यानी कटल, नारियल, फालसा, आम्रत यानी आमड़ा, ताल फल, गंभारी, राजदान, मधुक, महुआ के फल और पुष्प, सोवीर, बड़ा बीर, बदर, छोटा बीर, अंकोल, अंकुष्ट, बिल्व, फल्गु, अंजीर, लसोड़ा के फल, बादाम, अभिषुक यानी चिलगोजा, अखरोट, मुकुल यानी पिस्ता, निकोचक यानी चिलगोजा, और उरुमान और प्रियाल यानी चिरौंजी। इस प्रकार के समस्त जो फल है इन फलों के बारे में बताया गया है कि ब्रहणम च गुरु शीतलम, ये ब्रहण यानी शरीर को पुष्ट करने वाले हैं, गुरु हैं, और शीतलम यानी शीत यानी शीतल हैं। इसके अलावा दाह, क्षत, क्षयहरम, ये दाह को, क्षत को, क्षय को हरने वाले हैं। शरीर में जलन हो रही हो उसको ठीक करने वाले हैं, क्षत को ठीक करने वाले हैं और क्षय को ठीक करने वाले हैं। रक्त पित्त प्रसादनम, और रक्त पित्त का प्रसादन करती है, रक्त और पित्त को निर्मल करती है, रक्त और पित्त को निर्मल बनाती है। विपाक और रस में मधुर है ये। इसके अलावा स्वादुपाक रसम, स्निग्धम, विष्ठम्भम, कप शुक्र कृत,
इसके अलावा विपाक और रश्मि मधुर है, स्निग्ध है, विश्राम करने वाली है, कफ और शुक्र को बढ़ाती है, बढ़ाने वाली है। इस प्रकार से बताया गया है। ताल फलादि के गुण, ताल फलादि के गुण जो लिखे हैं, फलम तो पित्तलम तालम सरम काश्मरेजम हिमम शक्रण मूत्र विभंद विभंगनम केश्यम मेध्यम रसायनम वाताम आध्यो उष्णवीर्यम तो कप पित्त करम सरम परम वातहरम स्निग्धम। तो आगे जो बताया कि ताल फलादि के गुण क्या है कि ताल फल जो है पित्त कारक है, काश्मीरी का फल शीतल और विरेचक है तथा मलमूत्र और विबंध को नाश करने वाला है, बालों के लिए अति उत्तम है, बालों के लिए बहुत उत्तम है, मेघावर्धक है और रसायन है। बादाम आदि उष्णवीर्य कफ पित्तकारक मृदुरेचक स्निग्ध और अतिशय वातनाशक है। इस प्रकार से बादाम को अतिशय वातनाशक यानी बहुत वात विकार में बहुत सुंदर बताया, अतिशय सुंदर बताया है। इसके अलावा अनुष्णम तो प्रियालजम, और प्रियालजम यानी प्रियाल का फल जो है अनुष्णम यानी उष्ण नहीं होता, मतलब शीतल होता है। प्रियाल मज्जा, प्रियाल मज्जा का मतलब चिलौंजी, प्रियाल की जो मज्जा है चिरौंजी वो है मधुर है, मधुर रश्मि मधुर है, वृश्य है, वाजीकर्ण है, पित्त अनिलाप है और पित्त और वायु का नाश करने वाली है। कोल मज्जा, बेर की मज्जा की जो गिरी है वह है गुण तद यानी उसके कोल मज्जा प्रियाल के गुण के समान ही होती है, तदगुणम। और इसके अलावा त्रट छर्दी कास चिच है, इसके अलावा तृण यानी प्यास को, वमन को और कास को का नाश करती है। बेलगिरी के गुण बताए हैं कि पक्वम सुदूर्जरम बिल्वम दोसलम पूति मारुतम। पक्व जो बेलगिरी का पक्व जो फल है सुदूर्जरम यानी बहुत मुश्किल से पचता है, दुर्जर पचता है, दुर्जर यानी इसका पाचन मुश्किल से होता है बिल्वा का। दोसलम ये दोष कारक होता है। पूति मारुतम और अपान वायु को दुर्गंधित करने वाला होता है। दीपनम कफवातंगम बालम, और जो कच्चा बेलगिरी का फल है वो दीपन में अग्नि प्रदीप करना, अग्नि को प्रदीप करने वाला है। कफ और वाताग्नम, कफ और वात का शमन करने वाला है। बालम यानी बाल यानी कच्चा। और ग्राह्यु उभयम चैतत, और उभयम यानी दोनों प्रकार के कच्चा और पक्का जो बेलगिरी है वो ग्राही यानी मलमूत्र को संग्रहणी यानी बांधने वाला होता है, मलमूत्र दोनों को बांधने वाला होता है। कपित्त फल के गुण, कपित्त फल जो है उसके लिखा है कपित्त फलम आमम कंठग्नम दोसलम, जो आम कच्चा कैथ जो होता है उसके लिए बताया कपित धर्म आमम यानी कच्चा कैथ। ये कंठग्नम, कंठ यानी कंठ की बीमारियों को खत्म करने, कंठ को अग्नि यानी नष्ट करने वाला है, कंठ को बिठाने वाला है। और दोसले में दोष कारक है। दोष घाती तू पक्वम, और पक्व जो होता है कपित्त कल पत्व है, दोष घाती यानी दोष का नाशक होता है। और हिक्का वम थुजित, हिक्का को वमन को नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार से सर्वग्राही विषापम, और कच्चा पक्का जो फल होता है कैथ का वो सब प्रकार का ग्राही और विषनाशक बताया गया है। इसी प्रकार जामुन के गुण बताए हैं कि जामवम गुरु विष्ठम्बी शीतलम भ्रस्वातलम संग्राही मूत्र सकृत तयो कंठम कप पित्तजत। जामुन का जो फल है गुरु है, विष्टम्बी है, शीतल है, अतिशय वायु कारक है, मूत्र और मल का संगाई है, कंठ के लिए अपत्य और कफ और पित्त को शांत करता है। इस प्रकार से इनके गुण बताए गए हैं। आम के गुण, आम जो है वात पित्तास्त्रकृत बालम यानी बाल, जो कच्चा आम होता है जो बिना गुठली, जिसमें गुठली भी उत्पन्न नहीं होती, उसके बारे में बताया। कच्चा जो आम होता है इसमें गुठली भी नहीं होती, वो वात पित्राश्रत कृतम माने वात पित्त और रक्त को दूषित करता है। बाधास्थि कफ पित्त कृत, और जिसमें अस्थि बन जाती है यानी गुठली बन जाती है वो कफ और पित्त कारक होता है। गुरु यानी जो आम भारी पक जाता है आम, उसके लिए क्या है गुरु होता है। वात जित पक्वम, और वो क्या है वात को जीतने वाला होता है, पक्वा जो है वायु को नाशक होता है। स्वाद अम्लम, स्वाद में मधुर होता है, अम्ल होता है। कफ शुक्रकृत, और कफ और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, कफ और शुक्र की बढ़ाने वाला होता है। वैसे वृक्षामृत के गुण, वृक्षामृत के गुण के बारे में बताया है वृक्षाम्लम ग्राही रोक्षोष्णम वात श्लेष्म हरम लघु। जो वृक्षाम्ल है वो ग्राही है, रोक्ष है, उष्ण है, वात कपनाशक और लघु है। इस प्रकार से समी फल के गुण बताए हैं। साम्याम गुरुष्णम केशग्रम वृक्षम, समी का जो फल है साम्या का फल है गुरुष्णम, गुरु है, उष्ण है, केशग्न यानी केशों का नाशक है, वृक्षम यानी वृक्ष होता है। पीलू फल के गुण बताए हैं पीलू तो पित्तलम, पीलू का फल जो है पित्तलम यानी पित्त कारक होता है। कफवात हरम, कफ और वायु का नाशक होता है। भेदी मल का भेदन करने वाला होता है। प्लीहा अर्सम कृमि गुलबनुत, प्लीहा को
अर्श को, कृमि को, गुल्म को ये नाशक है, उसको ठीक करने वाला होता है, उसको ठीक बिल्कुल नाश करने वाला होता है। इसके अलावा सैतिक्तम स्वादु यत पीलम, लेकिन जो थोड़ा पीलू तिक्त और मीठा होता है, कुछ सैतिक्तम तिक्त होता है, स्वादु और मधुर होता है, वो पीलू जो है नातुष्णम त्रिदोष जीते, वो न तो अत्यधिक उष्ण होता है यानी गर्म ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन त्रिदोष नाशक होता है, वो त्रिदोष का शमन करने वाला होता है। इस प्रकार से बिजोरो के गुण, बिजोरा नींबू जो होता है उसके गुण बताए गए हैं। बिजोरा नींबू सबसे उत्तम नींबू होता है, चिकित्सा में बहुत काम आता है। इसमें लिखा है त्वय ती तय कटुका स्निग्धा मातुलंगस्य बाधित। त्वय यानी त्वचा, मतलब मातुलंग यानी बिजोरा नींबू की जो त्वचा है यानी छिलका है वो क्या है, तिक्त कटुका, वो तिक्त है, कटुका यानी कटु है, स्निग्धा यानी स्निग्ध है, और मातुलंग से वातचित, ये मातुलंग यानी ये इसका छिलका जो बिजोरा नींबू की छिलका है ये क्या है, वातचित यानी वायुनाशक होता है। बृहणम मधुरम मांसम, और इसका मांस यानी इसका जो गीदा होता है, गुदा, बिजोरा नींबू का वो क्या होता है, बृहणम यानी पुष्टिकारक होता है। मधुरम यानी मधुर रस वाला होता है। वात पित्त हरम गुरु, वात और पित्त को हरने वाला होता है और गुरु है। आगे लिखा है लघु तत्केसरम, और इसका केसर जो इसके जो केसर जो मतलब इसके जो दाने होते हैं, केसर दाने जो होते हैं इसके अलग अलग निकलते हैं, वो दाने के बारे में बताया गया। तत्केसरम, इसकी केसर जो है काश श्वास हिदमा मदात्यान, काश को, श्वास को, हिदमा को, मद को, इनको समन करने वाली है। इसके अलावा आश्लेष, मुख के सूखने को, मुख शोष हो जाए उसको ठीक करती है। अनिल श्लेष्म यानी वात विकारों को, श्लेष्म विकारों को, विबंध विकारों को, छर्द यानी वमन को, विबंध को, आरोचन अरुचि को, गुल्म अर्श, गुल्म उदर अर्श, गुल्म रोग को, औदर रोग को, अर्श रोग को, सूलानी सभी प्रकार के सूलों को, मंदाग्नि त्वचा नाशित, और मंदाग्नि हो जाती है, मान लो मंदाग्नि हो जाए तो उसका भी नाश करने वाली होती है। इस प्रकार से बिजोरा नींबू के बहुत गुण बताए हैं। चिकित्सा में बिजोरा नींबू का प्रयोग करना चाहिए और इसके गुण इस प्रकार बताए गए हैं। आगे ये इस तरह इस चैप्टर ही पूरा हो जाता है। अब आगे दिस सेशन provided by Digital Vision 2. I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.